8:30 हो गए। चांद भाई के घर चांद नहीं खिला। अब चांद ना इतरा है तो भला कौन इतरा है? लगता है आज बड़ी बोली लगेगी। न वो अखियां रूहानी कहीं, न वो चेहरा नूरानी कहीं, कहीं दिल वाली बातें भी ना, न वो सजरी जवानी कहीं। जग घूमे थारे जैसा ना कोई। मीडिया का फायदा उठाकर जितना चाहे चिपक लो, मेरी नस्ल तो फिर भी गंदा नहीं कर पाओगी। एक बार मुझे वो लाल बत्ती हमेशा हमेशा के लिए मिल जाए, फिर सबसे पहले बुलडोजर कृष्णपुरी पर चलेगी। फिर ना रहोगी तुम, ना तुम्हारी माँ, और ना तुम जैसे पैदाइश के लोग। तुम जैसी नस्लों की लोगों को घुसपैठ की आदत होती है, बट हमारे जैसे घराने के लोगों को गंदगी साफ करना। अपनी बेटी को बचाए नहीं जाएंगी। आखिरी कुछ पल बचे हैं इसके पास, और शुड आई से आप दोनों के पास। हैप्पी जर्नी जान, नर्क तक का सफर आरामदायक हो। 3, 2, 1 एक्शन। अरे क्या कर रही हो नैना? नैना चला देंगे। नैना, रुक जाओ नैना। जो बात आएगा हम उसे चला देंगे। नैना रुक जाओ बेटा, ये क्या बचपना है? नैना आप कुछ कीजिए ना। नैना हमारे पास मत आना नरेन, हम कह रहे हैं अब। स्टॉप इट नैना। What is wrong with नरेन? हम उसकी बात सुनते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो हम पे अपनी हुकूमत चलाएगा। और तुम्हें क्या हो गया है राहुल? तुम मयंक की तरह क्यों बनते जा रहे हो? अरे तुमने अंदर रिएक्ट क्यों नहीं किया? Why not? नीलू, अरे कोई प्रॉब्लम होगी तभी तो रिएक्ट करेगा ना। सुरभि से डिवोर्स के बाद राहुल भी अकेला पड़ गया है, और नैना की हालत तो तुम देख ही रही हो। ऐसे में अगर 2 तन्हा लोगों का घर फिर से बस जाए, उसमें प्रॉब्लम ही क्या है? Just shut up, हार्दिक। Don't force my son. राहुल नैना जैसी सेकंड हैंड लड़की से शादी नहीं करेगा, that's final. राहुल, तुम घबराओ मत, मैं देखती हूँ कौन तुमसे क्या कहता है। नरेन बाबू, आपने इतनी बड़ी बात कह दी, हमारे लिए तो यही बहुत है। और अचानक क्यों इन दोनों की शादी? और नरेन, माना सुरभि और राहुल का तलाक हो गया है, लेकिन राहुल सारी जिंदगी नैना के साथ बिताना चाहिए, जरूरी तो नहीं है बेटा। और जीजी, उनके बारे में भी तो सोचिए। किसी लड़की के लिए यूं अचानक किसी के साथ जुड़ जाने का फैसला लेना इतना भी आसान नहीं। और इस वक्त जीजी को एक माँ जी से ज्यादा जरूरत समय की है। ओ मैडम, तुम हो कौन हमारे घरेलू मामले में दखल देने वाली? खुद की गृहस्थी तो संभाल नहीं पाई, अब मेरी भाई का घर बसने जा रहा है, तुम जल रही हो? तुम्हें तो इस घर में एंट्री नहीं मिलनी चाहिए थी। अपना गंदा साथ लेके यहाँ से निकल जाओ। नरेन, कल चंद्रिका के लिए बहुत बड़ा दिन है। उनकी अपनी नृत्य कला केंद्र की स्थापना है, और तुम्हें तो गर्व होना चाहिए अपनी सास पर। कर्व माय फुट। जो हर रोज खुद उस गली का नाश्ता करते हो, वो तो उन्हीं की भाषा बोलेंगे ना।
बट लेट मी मेक वन थिंग वेरी क्लियर, इस घर का कोई भी मेंबर उस डांस एकेडमी में कदम तक नहीं रखेगा। वहां जाकर तवायफ का नाश नहीं देखना है हमें। मजाक बना रखा है उन बेचारों का। बाय द वे, आपकी और पूजा की मिली भगत किसी से छिपी नहीं है दादाजी। तो छिपाना कौन चाहता है बबुआ? खैर, इस वक्त बहस करने का वक्त नहीं। सुप्रिया बहू, पूजा का बहुत मन था कि तुम कल जरूर आओगी। तुम चलोगी ना? नो वे सुप्रिया, उस लड़की की माँ के पास तो बिल्कुल मत जाना। अरे पिछली बार हॉकी स्टिक से मार दिया था, अब की बार कहीं गला ना दबा दे। बाबूजी, आई एम सॉरी, पर बहुत हुई आपकी मनमानी। अगर हार्दिक ने 3 महीने पहले हिम्मत दिखाई होती तो आज व्यास मैंशन का बंटवारा नहीं हो रखा होता। चाची प्लीज। नैनों में दर्द छिपाए मेरी प्यारी जीजी आई। नैना तो छलते हैं लेकिन बात हमारी समझ में आई। बड़ी समझदार है मेरी बहना, पर भूलना मत मेरी मैना, आंख मिचौली के खेल में कहीं पड़ ना जाए तुम्हें हार सहना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं मुझे कुछ अब कहना। थैंक यू सो मच। मुस्कुराते रहिए मेरी जान, मीडिया का हम पर ही है ध्यान। मीडिया के दम पे कब तक उछलेगी यूं मेरी जान। गौर से नजरें दौड़ाई, आए नहीं अब तक मेहमान। मैं पीछे खड़ा हूँ। ये ऐसे कुछ चिल्ला रहा जैसे यहाँ बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला हो। बॉम्ब? हट जाओ दूर। हमारे घर वाले हैं ना, नौकर ढूंढ रहे हैं। मैं 2 औरतों को तुम्हारे घर पे भेजूंगा। वो दोनों ऐसा क्या कर लेंगी जो हम नहीं कर पाए? हमारे घर वालों को जहर देंगी। तो तुम दोनों किस तरह का खाना बना लेती हो? हमको सब तरह का खाना बनाना आता है। तो तुम दोनों फटाक से खाना बना लो, टेस्टी खाना बनाना। हाँ, इस विक्रम से इतना सा काम नहीं हुआ, उस खान की बॉडी को ढंग से ठिकाने नहीं लगा सका। ये सब उस प्रज्ञा की वजह से हो रहा है। मेरी अभी से बड़ी दुश्मन वो है। आई एम सॉरी, अभी से पहले मुझे तुम्हें मारना होगा। यू आर ऑन माय हिट लिस्ट। ऐसी क्या बात है सृष्टि जो सिर्फ तुझे समझ में आ रहा है, हमारी समझ में नहीं आ रहा? बता तो सही। आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि जानकी आंटी अपनी मर्जी से नहीं गई है, उनका किडनैप हुआ है। मुझे लगता है उन्हें सब कुछ याद आ गया होगा कि कुमकुम भाग्य हॉल में क्या कुछ हुआ था और आग कैसे लगी थी और उन्हें चोट किसकी वजह से लगी। आई थिंक उसी इंसान को ढूंढने के लिए निकली होंगी वो। झुमकी, रुको रुको झुमकी। काकी माँ अर्जुन, चिराग के कमरे में क्या कर रही थी? हटाओ इसे। जिया क्या हो रहा है? अर्जुन, इसने चिराग के साथ कुछ किया है।